चाणक्य नीति के अनुसार इन जगहों पर चुप रहने वाला कहलाता है बेवकूफ। आवाज उठाने में ही है भलाई। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों और हालातों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। इन जगहों पर आवाज उठाने में ही आपकी और समाज की भलाई है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया था। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई तरह की नीतियों की रचना की थी, जिनमें इन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए कई तरह की जरूरी बातें भी बताई है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी जिक्र किया है जहां पर एक इंसान को कभी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इन जगहों पर चुप रह जाता है तो ऐसे में यह उसकी बेवकूफी को दर्शाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर एक इंसान को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इन जगहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, जहां अन्याय हो रहा हो। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपके सामने किसी पर अन्याय हो रहा हो तो ऐसी जगह पर आपको कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। इस तरह के किसी भी जगह पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जगहों पर चुप रह जाते हैं तो ऐसे में आपके सिद्धांतों के साथ समझौता करने जैसा हो सकता है। नंबर 2, हक की बात पर चुप रहना। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति आपके हक या फिर अधिकार को छीन रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं और ऐसा होने दे रहे हैं तो यह बहुत ही बड़ी बेवकूफी मानी जाती है। अगर आपके हक को छीना जा रहा हो तो आपको कभी भी चुपचाप ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको खुलकर इस तरह की चीजों का विरोध करना चाहिए। नंबर 3, जब बात रिश्तों की हो। चाणक्य नीति के अनुसार जब बात रिश्तों को बचाने की हो तब आपको खुलकर बात करनी चाहिए। रिश्तों को बचाकर रखने के लिए आपको हमेशा अपना मुंह खोलना चाहिए और बिना किसी झिझक के अपनी बातों को सभी के सामने रखना चाहिए। नंबर 4, धर्म के हित में बोलना जरूरी। चाणक्य नीति के अनुसार जब बात धर्म और अधर्म पर आती है तो ऐसे में आपको बिना किसी झिझक और डर के धर्म के पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहिए। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो ऐसे में समय आने पर धर्म भी आपकी रक्षा करता है।